हर वह इंसान जो अपने आप को जान लेता कि मैं कौन हूँ, उसे एहसास हो जाता कि मेरा कोई नाम, जात, धर्म नहीं, इनके बगैर भी मेरा अस्तित्व है। उस अस्तित्व का एहसास होते ही वह इंसान जीवन मुक्त हो जाता। ऐसे आत्मा के तल पर जी रहे इंसान से जो भी कुछ होता, सेवा कहलाती। सतगुर की सेवा सो करे, जिस बिन से हउमैं ताप, नानक को गुर भेटिया, बिन से सगल संताप। अगर संसारिक तौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों की समझ अनुसार सेवा का मतलब किसी धार्मिक स्थान में लंगर लगाना, बर्तन साफ करना, रोटियां पकाना या झाड़ू लगाना। ये वह लोग हैं जो सिर्फ शारीरिक तल पर जीते, शरीर की जरूरतों के ऊपर इनकी कोई समझ नहीं। इन स्थानों पर ज़्यादातर वह लोग सेवा करने आते जिनकी अपने परिवार से नहीं बनती, खास करके सास बहू, जो घर में एक दूसरे को देखना नहीं चाहती। सास को अपनी जगह गुस्सा कि 20-25 साल तक वह बेटा जिसको उसने पढ़ाया लिखाया, अकल वाला बनाया, उसे कुछ दिनों में पराई बेटी ने बहू के रूप में बेवकूफ़ बनाकर अपने पीछे लगा लिया। सुबह 4-5 बजे उठकर ऐसी सास किसी धार्मिक स्थान में झाड़ू तो लगा सकती, पर अपनी बहू के साथ घर के काम में मदद नहीं कर सकती। घर हो तो इसके घुटने दर्द करते, पर बाहर जाने के लिए टांगों में कोई दर्द नहीं। दूसरी तरफ बहू अपनी माँ की तो जी हजूरी कर सकती, पर सास में कभी उसे माँ दिखाई ही नहीं दी। ऐसी नासमझ बहू अपनी सास को भी सीधे असीधे तौर पर कड़वे शब्द बोलती रहती। जवानी के नशे में ऐसी बहू नहीं समझती कि वृद्ध अवस्था में उसकी भी यही हालत होगी। आम इंसान वही कुछ करता जो उसने अपने माता पिता को करते देखा होता। सास बहू दोनों एक दूसरे से दुखी अलग अलग धार्मिक स्थानों पर जाती, दूसरों से एक दूसरे की बुराई करती, निंदा चुगली करते करते बर्तनों से गंदगी तो उतर जाती, पर मन पर और गंदगी डालकर घर वापस आ जाती। मेरे मन सतगुर की सेवा लाग, जो दिसे सो विंसना, मन की मत त्याग। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वह आदमी जिनकी अहंकार और क्रोध कारण अपने सके भाई से नहीं बनती, वह धार्मिक स्थानों पर बर्तन धोते धोते एक दूसरे को धो देते, दरियां खोलते खोलते एक दूसरे का सिर खोल देते। यही कारण कि आज धार्मिक स्थान नफरत और राजनीति के अड्डे बनकर रह गए। अंदर से झूठे जे लोग बाहर से दिखावा करते कि हम बहुत अच्छे, अंदरों जूठे पैज बाहर, दुनिया अंदर फैल, 68 तीरथ जे नावे, उतरे नाही मैल। दान से भी कई लोग सेवा करते, धार्मिक स्थानों में कुछ चीजें दान देकर अपने किए पुण्य को दान की हुई वस्तुओं पर या पत्थरों पर लिखाते, ताकि दूसरे जान सके कि वह कोई आम आदमी नहीं, बहुत बड़ा दानी। पर अफसोस, किसी भी धार्मिक स्थान पर ऐसा पत्थर नहीं जिस पर किसी ने अपने किए हुए गुनाहों की चर्चा की हो। इंसान के बनाए हुए धार्मिक स्थान भी कमाल, जहाँ गरीब बाहर मांगता और अमीर अंदर। भिखारी का मिलन सिर्फ भिखारी से ही हो सकता, उस बादशाहों के बादशाह से तो कोई दिल का बादशाह ही मिल सकता। जिसनों बख्शे सिर्फ सलाह, नानक पातशाह ही पातशाह। कई तरह के पाप करने के बाद ही कोई अमीर बनता। फिर ऐसे लोग पाप की कमाई का कुछ हिस्सा सेवा के रूप में देते, अरबों का घपला करते और करोड़ों का दान देते। फिर अहंकारवश दूसरों को अपने धन त्यागने के किस्से अखबारों में सुनाते, जबकि त्याग लोभ और अहंकार का करना था। कबीर माया तजी ता क्या भया, जो मान तजया नहीं जाए, मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए। समाज ही हर एक पर मोहर लगाता कि इंसान सेवा भावना रखता कि नहीं। बाहर से किसी के सेवा करने से यह सिद्ध नहीं होता कि उस इंसान का मन बहुत अच्छा। यह शारीरिक तल पर सेवा करने वाले लोग सिवाय मशीनों के अलावा और कुछ नहीं। आज वैज्ञानिक युग में मशीनें चपाती बनाती, सब्जी काटती, सफाई करती, फिर क्या ये मशीनें ब्रह्मज्ञानी हो गई? गुरुद्वारे में सेवा करने वाले मंदिर में सेवा नहीं कर सकते। हंकारवश हिंदू मुसलमान की और मुसलमान ईसाई की सेवा नहीं कर सकता। जवान लड़के सेवा भी करेंगे तो जवान लड़कियों के इर्द गिर्द। ऐसे लोग धार्मिक स्थानों पर सेवा भी अपने स्वार्थवश करते। मन की इच्छाएं पूरी होने के लोभ से ही ज़्यादातर लोग सेवा करते, ताकि उनके अधूरे काम पूरे हो सके।
मन से पैदा हुई ऐसी सेवा इंसान को मन के विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर नहीं उठाते। मन हट किने न पाइयो, पूछो वेदा जाए, नानक हर की सेवा सो करे, जिस लय हर लाए। तन के तल पर की हुई सेवा सिर्फ मशीनों जैसे लोगों का काम, मन के तल पर की हुई सेवा में फल की इच्छा जुड़ी, जो व्यापारिक वृत्ति जैसे लोग करते। अब सवाल पैदा होता कि असली सेवा है कौन सी? वह सेवा जो आत्मा से पैदा होती, जिसमें सेवा करने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता। सेवा करना ही ऐसे इंसान का स्वभाव होता जो कि किसी भी हालात में नहीं बदलता। कर्म करत होवे निष्कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। ऐसे इंसान आत्मा के तल पर पहले परमात्मा को जानने की कोशिश करते, जानने के बाद ऐसे महापुरुष सेवा करते नहीं, सेवा इनसे होती। सेवा करना और सेवा होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। कामनाओं के बोझ तले दबे इंसान तन और मन के तल पर सेवा करते, पर आत्मा परमात्मा के सुमेल वाले इंसान से सेवा का झरना फूटता, जैसे भाई कन्हैया और ईसा मसीह का फूटा, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव से निस्वार्थ इंसानियत की सेवा की। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भक्त कीर्तन संग राचे। यही कारण के सभी महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से इंसानियत की सेवा की। जब लोग बलि और खून खराबे के दौर से गुजर रहे थे, उस समय अहिंसा परमो धर्म का नारा देकर महात्मा बुद्ध आगे आए। जब खलकत अंधविश्वासों का शिकार हुई, तो गुरु नानक देव ने अंधविश्वासों का खंडन करके सेवा की। जब लोगों में नफरत चरम सीमा पर फैली, ईसा मसीह ने प्रेम का संदेश देकर सेवा की। और जब जुल्म की दास्तान हद से गुजर गई, तब गुरु गोविंद सिंह ने तलवार से जुल्म का विरोध करके सेवा की। हर महापुरुष ने समय के हालात मुताबिक वक्त की नब्ज को पहचानते हुए जो कुछ भी किया, सब सेवा ही थी, जिसके बदले कई महापुरुषों को तो अपना जीवन भी कुर्बान करना पड़ा। आम इंसान जिस जिंदगी के पीछे दूसरों की जिंदगी खत्म कर देता, उस जिंदगी को जन्म मरण के चक्कर से पार हुए महापुरुष इंसानियत पर कुर्बान करते समय एक पल भी नहीं सोचते। कबीरा मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोय, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। बदकिस्मती, आज खुदगर्ज लोगों ने महापुरुषों को भी बांट लिया। ईसाइयों ने ईसा मसीह पर मोहर लगा ली, मुसलमानों ने हजरत मोहम्मद पर और सिखों ने गुरु नानक देव पर। यही कारण कि जैनी जो अहिंसा में विश्वास रखते और किसी चींटी को भी मारने के बारे नहीं सोच सकते, समझ ही नहीं सकते कि कोई हिंसा से भी इंसानियत की सेवा कर सकता, जैसे श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद और गुरु गोविंद सिंह ने की। अगर टांग में कैंसर फैल जाए, तो समझदार डॉक्टर टांग को काटने में विश्वास रखता, ताजो कैंसर बाकी शरीर में न फैल जाए। जिस तरह डॉक्टर कैंसर वाली टांग को काटने के लिए हथियार उठाता, ठीक उसी तरह इन महापुरुषों ने हथियार उठाकर इंसानियत को कैंसर से बचाया और अपनी जिंदगी सेवा में लगा दी। सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर दीजे आप गवाए, शब्द मिले ता हर मिले, सेवा पवे सब थाए। हर संप्रदाय के लिए सेवा का मतलब अलग अलग होता। ईसाई रोगियों के जख्मों पर अपने हाथ से पट्टियां बांधते, कमजोरों के मुंह में खुद निवाला डालते। इंसानियत की सेवा करने में तत्पर ये लोग रेड क्रॉस संस्था के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में जाने के लिए तैयार रहते। इसके उल्ट हिंदू मुस्लिम सिखों के तथाकथित साधु संत महात्मा खा खाकर पेट बढ़ाने, हंकारवश अपने नाम के साथ ज्ञानी स्वामी संत बाबा श्री श्री आदि लेबल लगाकर आम लोगों की सेवा करने में नहीं, कराने में विश्वास रखते, ताकि आम लोगों को गुमराह करके धन दौलत से ये अपना घर भर सके। पापा बाजो होवे नाही, मोया साथ ना जाई, जिसनु आप खुआए करता खुश लय चंगियाई। आज के वैज्ञानिक दौर में परंपरावादी होकर लकीर के फकीर बनने की बजाय अकल का इस्तेमाल करने की जरूरत कि सेवा वहाँ करनी चाहिए जहाँ सच में सेवा की जरूरत। नासमझों की तरह धार्मिक स्थान बनाने, फिर इन स्थानों से राजनीति खेलने और गोलक खातिर भाई के हाथों भाई का सिर फोड़ने की बजाय गांव-गांव में लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर खोलो, ताकि बैकवर्ड लोगों को पता चल सके कि दुनिया कहाँ पहुँच गई और हम अभी भी धर्म के नाम पर धार्मिक दंगे
पाठ पूजा के नाम पर लोगों को परेशान करने और शांतमयी वातावरण दूषित करने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहे। जिस तरह जबरदस्ती किसी को खाना खिलाना जुल्म, ठीक उसी तरह ऊंची आवाज में जबरदस्ती लोगों को पाठ पूजा सुनाना भी जुल्म। स्पीकरों की आवाज सिर्फ धार्मिक स्थानों के अंदर ही रहनी चाहिए। लंगर वहां लगाने की जरूरत जहां सच में लोग भूखे मर रहे। परमात्मा की तरफ से जो सेवा तुम्हारे हिस्से आई, ईमानदारी से करो। हर इंसान को अपना फर्ज निभाना चाहिए। अपने फर्ज से मुंह मोड़कर बाहर किया कोई भी काम सेवा नहीं, सिर्फ पाखंड। अपने पूर्वजों द्वारा थोपे हुए जात, संप्रदा, धर्म का लेबल उतारकर, हर तरह का भेद मिटाकर, सुर्त ऊपर उठाकर, हर एक में उस एक को महसूस कर कर, अपने कर्म प्रति वफादार रहकर निस्वार्थ इंसानियत की सेवा करना ही असली सेवा। अकली साहिब सेविए, अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बूझिए, अकली कीचे दान, नानक आखे राह ए, होर गल्लां शैतान।